हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसवी मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 3 का मैथ और आप देख रहे हैं टॉपिक जो है 4 डिजिट नंबर यानी 4 अंकों की संख्या। ये आप देख रहे हैं 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स मतलब 4 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं। ठीक है, 4 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं। इसको आइए हम लोग करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है और 4 अंकों की संख्या जानने से पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4 अंकों संख्या मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है 3, 4, 2, 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 डिजिट हैज़ 4 प्लेसेस, यानी कि 4 अंकों की संख्या के पास 4 प्लेस होता है। एक वंस प्लेस ये होता है, 10 प्लेस पर 2 आ जाएगा और 100 प्लेस पर 4 आएगा और 1000 प्लेस पर 3 आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 डिजिट हैज़ 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 डिजिट नंबर हैज़ 4 प्लेसेस। ये जो है 5 वंस प्लेस, 2 जो है 10 प्लेस और 4 जो है 100 प्लेस और 3 जो है 1000 प्लेस पर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ए का कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए में कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द नंबर्स। तो सबसे पहले हम ए का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक ना, विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है। तो सबसे आप जानिए, ठीक ना। तो स्मॉलेस्ट अगर मैं आपसे बोलूँ, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर तो क्या हो जाएगा बताइए? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट अगर मैं बोलूँ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2 डिजिट नंबर, तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा कितना? 100। क्या हो जाएगा? 100। तो मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। तो पहला का आंसर हो जाएगा कौन सी? 100। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोइंग। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 209, बी नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 50, 187 और सी नंबर क्वेश्चन दिया है 416। तो इसको हमको नंबर नेम्स में लिखना है। क्या? नंबर नेम्स में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर 209 है, इसको नंबर नेम्स में लिखेंगे 209। ये आपका ये ए नंबर है। ये क्वेश्चन कौन सा था? ए नंबर। अब यहाँ पर 587 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 587। ये आपका बी नंबर है। बी नंबर ऐसे लिखाएगा इस तरीक़ा से। और सी नंबर है 416। तो यहाँ पर 416 जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 416।
तो ये सी नंबर आपका हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 719। तो यहाँ पर तीसरा को हम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 719। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 570। तो आप सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सक्सेसर इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तरवर्ती बोलते हैं, और प्रीडिसेसर को पूर्ववर्ती बोलते हैं। ठीक है। सक्सेसर निकालने के लिए क्या होता है, जो दी हुई संख्या होती है यानी गिवन नंबर, उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और प्रीडिसेसर निकालने के लिए जो दी हुई संख्या होती है उसमें से हम गिवन नंबर में से एक घटा देते हैं। अब आराम से निकल जाएगा। अब जरा गौर करिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो कैसे करेंगे। व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 790। तो गिवन नंबर हमारा कितना दिया है, ये वाला। ऐसे अगर इसका डिफिनेशन अगर मैं बोलूँ, दी होल नंबर वन मोर देन दैट नंबर दैट इज कॉल्ड सक्सेसर, और प्रीडिसेसर किसे कहते हैं, दी होल नंबर वन लेस देन दैट नंबर मतलब जो दी हुई संख्या उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह सक्सेसर आपका हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो सक्सेसर को एक बार हम बोल सकते हैं कि दी होल नंबर वन मोर देन दैट नंबर दैट इज कॉल्ड सक्सेसर, और यहाँ पर प्रीडिसेसर को हम क्या बोलेंगे, दी होल नंबर वन लेस देन दैट नंबर दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। तो ये आप समझ गए। अब चलिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा था सक्सेसर तीसरा का। तो 719 सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर ऑफ 790 इज कितना हो जाएगा, इतना 720। ठीक है। व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 790। तो सक्सेसर ऑफ 790 इज 720। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर का। व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 570। तो प्रीडिसेसर ऑफ 570, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, इसमें से इसको एक घटा देंगे, यानी कि 500 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1, तो इसमें से 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 569। तो चौथा का आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा का ये 790 था, सक्सेसर का रहा था, तो इसमें इस गिवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिएगा तो 720 हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन 790 हाउ मेनी कितने। पहला ए में कह रहा है कि हंड्रेड्स है, बी में क्या कह रहा है, टेंस है, और सी में कह रहा है वंस है। कह रहा है कि इन 799 हाउ मेनी हंड्रेड टेंस वंस, यानी कि इसमें कह रहा है कि 799 में कितने 100 आएंगे, कितने 10 आएंगे, और कितने 1 आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कहेंगे क्या, इन 719 हाउ मेनी हंड्रेड। तो 100 हो जाएगा पूरा, 100 हमारा हो जाएगा 700 आ जाएगा। इतना में 10 कितना आएगा, तो 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसको 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, और 100 प्लेस पर 7 है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो है हंड्रेड्स जो है 7 आएगा। टेंस की बात अब किया जाए तो यहाँ पर 1 10, ठीक है, तो 9 10 जो है कम्प्लीटली आ जाएगा। और वंस की बात कहा जाए तो वंस प्लेस पर 1 9 है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वंस की जो संख्या है 9 आएगा, और 100 की संख्या 7,
और टेंस की संख्या 9 और वंस की संख्या कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन कर रहा था कि 799 में कितने 100 आएगा, कितने टेंस आएगा, कितना वंस आएगा। तो आप जानते हैं जैसे इससे पहले मैंने बताया था 4 डिजिट नंबर में कि टोटल 4 डिजिट हैज़ 4 प्लेसेस, तो 3 डिजिट है 3 प्लेसेस, तो 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पर कितना 7। यही तो पूछा था कितना 100 आएगा, तो 7 और 1 10 10 कह रहा था 10 प्लेस पर 9 है तो कितना 10 आ जाएगा, तो 9। और यहाँ हाउ मेनी वंस प्लेस हाउ मेनी वंस, तो वंस प्लेस पर कितना है 9, तो यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बी। क्या करेंगे बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूजिंग 9, 8, 3 मेक द greatest and the smallest 3 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। कह रहा है कि संख्या 9, 8 और 3 को प्रयोग करके यूज करके द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे द ग्रेटेस्ट, इसका आंसर कैसे करेंगे यहाँ पे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, क्या बनेगा इससे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा आपका 9, 8 और 3, और लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 3 डिजिट नंबर इज। तो इसे स्मॉलेस्ट, अगर इसका यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 8, 9। और यही तो आपसे कह रहा था कि यूजिंग 9 8 3 मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो एक हमारा ग्रेटेस्ट ये आंसर हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अब क्वेश्चन जो सी नंबर कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स, अरेंज द following numbers in ascending and descending order असेंडिंग डिसेंडिंग को पढ़ने से पहले बच्चे इसको हम लोग जानते हैं असेंडिंग क्या है, ठीक ना। असेंडिंग डिसेंडिंग को पढ़ने से पहले ये हम जानते हैं असेंडिंग क्या है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है व्हेन दे आर अरेंज, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, व्हेन दे आर अरेंज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसी में लिख देते हैं, एंड व्हेन दे आर अरेंज्ड greatest to smallest is called descending order, ठीक है। असेंडिंग को हम लोग कहते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं असेंडिंग को बोलते हैं बढ़ते क्रम, हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों डिसेंडिंग को बोलते हैं घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं, सी नंबर के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, इसको हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपका सी का क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्सरसाइज 1.1 का ये सी का क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन दिया है, इसको आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी छोटा से बड़ा। तो पहला छोटा इसमें क्या है बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 156 और देन 367 और 780 देन 825। ये असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन को असेंडिंग में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रिटेन एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमारा कितना है, तो 876। उसके बाद क्या आएगा 942 देन 950 और ये हो जाएगा 983। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसको भी लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि दोनों ऑर्डर में लिखना था, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले हो जाएगा 277, 312 और 696। ये हो गया असेंडिंग में। अब लिखेंगे इसको रिटेन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको डिसेंडिंग में लिखना है। तो डिसेंडिंग में लिखेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इधर से पकड़ के लिख दीजिए। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो है इसमें क्या है बताइए, ये 825 है। तो इसको लिखेंगे, यानी इधर वाला इस साइड से सब लिख दीजिएगा, इधर जो इधर लिखा गया है इधर से लिख दीजिए। तो 825 ये आपका डिसेंडिंग में हो जाएगा। 780 367 देन 156। फिर इधर से लिख देंगे 83, 950, 942, 876। फिर इधर से लिखेंगे 696, 312, 277 और 270। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका। ये जो एक्सरसाइज है मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ए फिल इन द गैप्स, ठीक ना, रिक्त को भरे ऑन गिवन नंबर ट्रैक, ठीक ना, मतलब ट्रैक पर जो दी हुई संख्या है उसमें रिक्त को भरिए। तो देखिए ये 1000 है, 1000 मतलब 1000, 1001, 1002, 1003। तो यहाँ पर हो जाएगा 1004, 1005, ठीक है। और 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर 2568, तो 2569, ठीक है, दिख रहा है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी 2571, 2572, 2573, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 6924, 6925। तो यहाँ पर हो जाएगा 6926, 6927, 6928, 6929। यहाँ पर 7893, तो 7894, 7895, 7896 और 7898, 7899। यहाँ पर देखिए 9975, 9976, 9977, 9978, 9979 और यहाँ पर हो जाएगा 9981। इस प्रकार ये कंप्लीट हो चुका। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोइंग न्यूमरल, ठीक है, निम्नलिखित अंकों का संख्या नाम लिखिए, ठीक है, निम्नलिखित अंकों का कह रहा है कि निम्न अंकों का नंबर नेम्स लिखिए, यानी संख्या नाम लिखिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखें, नंबर नेम्स मतलब होता है संख्या का नाम। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 4254 254, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 6000 है तो लिखेंगे 6000। ये जो है 5937 लिखेंगे 5937 ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 9608। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3097, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हो जाएगा 6199। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4927, ठीक है। अब चलिए आगे इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 7000, उसके बाद 500 523 TWENTY इसको लिखेंगे 892। इसको लिखेंगे 5200 210, ठीक है, 210। तो ये बी नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका, यही तो आपसे पूछ रहा था। अब आगे क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फ्लोइंग, निम्न अंकों को लिखिए, ठीक है। ये जो दिया है स्पाइक दिया हुआ है, स्पाइक का मतलब होता है नुकीला चीज़ या कील बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नुकीला चीज़ या कील बोल सकते हैं या खूंटी बोल सकते हैं। तो ये स्पाइक्स दिया हुआ है। इस पहला स्पाइक्स में कितना, ये जो सर्कल है ये आप देखिए, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये 1 प्लेस है, जो ये स्पाइक है 1 प्लेस पर है, ये दूसरा जो है 10 प्लेस पर है, और तीसरा जो है 100 प्लेस पर है, और चौथा जो है 1000 प्लेस पे है। तो ये जो पहला स्पाइक्स है तो इसमें कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़िया से बता देते हैं पेन से, बाकी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये स्पाइक्स है, स्पाइक्स मतलब मैंने क्या बोला, कील या नुकीला चीज़ होता है या खूंटी बोल सकते हैं। तो ये 1 प्लेस पर जो स्पाइक है इसमें कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बच्चों हम 5 लिख देंगे आराम से। और यहाँ पर 10 प्लेस पर कितना है, 1 2 3, तो लिखेंगे 3।
और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 100 प्लेस पर 6 है और 1000 प्लेस पर कितना है 2। तो बच्चों इसी प्रकार आपको काउंट करके इसको फिल करना है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे करा जाएगा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप देख रहे हैं दूसरा जो है यहाँ पर स्पाइक्स दिया हुआ है, 4 स्पाइक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 1 प्लेस पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चों 1, क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 हो गया। और यहाँ पर कितना है 10 प्लेस पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 प्लेस पर कितना है 2, यहाँ पर नहीं है तो 0, यहाँ पर नहीं 3 है तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे इसको पूरा। इधर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है और 1 2 3 यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3, करा राइट द नेक्स्ट 5 नंबर, ठीक ना। अगली 5 संख्या को लिखना है बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, ठीक ना। बाय काउंटिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, ठीक ना। राइट द नेक्स्ट 5 नंबर, 5 संख्या को लिखना है बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर काउंट करते हुए फ्रॉम द गिवन नंबर, जो संख्या दी हुई है, ठीक ना। तो फ्रॉम द गिवन नंबर, दी हुई संख्या से आगे 5 संख्या लिखना है। और यहाँ पर देखिए राइट द नेक्स्ट 5 नंबर बाय काउंटिंग बैकवर्ड, ठीक है। फ्रॉम द गिवन नंबर, दी हुई संख्या से 5 नंबर्स बैक ले लेना है, ठीक ना। काउंटिंग बैकवर्ड कर रहा है, यानी काउंटिंग बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर काउंटिंग करना है, इसके पीछे काउंटिंग करना है। तो चलिए एक पेन से मैं भर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है इसको करिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो चलिए देखेंगे बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि काउंटिंग फॉरवर्ड मतलब आगे वाली 5 संख्या लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2569, यहाँ पर हो जाएगा 2570, 2571, 2572, 2573। अब यहाँ पर ए नंबर तो क्वेश्चन आपका हो गया। बी नंबर देखिए ये क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर, इसमें भी 5 संख्या लिखना है लेकिन बाय काउंटिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर, फ्रॉम द गिवन नंबर, जो दी हुई संख्या है उसके पीछे 5 संख्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7034, 7033, 7032, 7031, 7030। तो इस प्रकार जो है हमने एक बता दिया। अब यहाँ पर हम इसको पेंसिल से करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैक जाना है 5 नंबर्स को, तो 8931, 8930, 8929, 8928 और 8927। फिर यहाँ पर बैक में जाएंगे 1109 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका 1110 है। सॉरी आगे जाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 1110 है। तो 1111, 1112, 1113, 1140 और 1115, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3874, यहाँ पर 3875, 3876, 3877 और 3878। यहाँ पर लेंगे 5679, 5679 के बाद 80 हो जाएगा और 5681 है ना, 5682 और 5683। इस तरीक़े से कर लेंगे। अब चलिए आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। ये बैक में जाना है
तो 8272, 8271, 8270, 8269, ठीक ना, 8268, इधर लेंगे 6929, 6928, 6927, 6926, 6925, यहाँ पर लेंगे 5557, 5556, 5555, 5554 और 5553, ठीक है। यहाँ पर बैकवर्ड में लिखना है, 5 संख्या बैकवर्ड में लिखना था, 6870, 68 69, 68 68, 68 67, 68 66। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब आगे चलते हैं। चलिए आइए अब हम लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.4। आप देख सकते हैं, करा राइट द सक्सेसर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। सक्सेसर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। ये जो दी हुई संख्या है उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 68 29 में एक ऐड करेंगे तो 68 30 हो जाएगा, ठीक है। ये सक्सेसर हो गया। प्रेडिसेसर में क्या होता है कि इसमें से एक घटा देते हैं, यानी 2695 है तो 2694 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, ये जो टेबल जो दिया हुआ है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए हम इसको करते हैं। पहले हमने इसको पेन से बता दे रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, फिर आपको पेंसिल से बता देंगे। थोड़ा सा अगर दिखने में भी दिक्कत होगा तो दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सक्सेसर लिखना था तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 9 29, यहाँ पर हो जाएगा 1 4 8 8, यहाँ हो जाएगा 15 और 3 एक ऐड कर देंगे इसमें, और 2 6 36। आपको बुझा रहा है ना ये कैसे हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बता भी दे रहा हूँ। देखिए ये जो एक्सरसाइज आपका, चलिए देखिए, जैसे एक्सरसाइज 1.4 है, 1.4 है, तो कुछ नहीं करना है। ए में आपको सक्सेसर निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन ए का दिया है 6829, तो इसका सक्सेसर निकालेंगे तो 6829 में एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6830, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमें यहाँ पर लिखा है 6830, ठीक है। हाँ, बी में क्या है, बी का अगर पहला क्वेश्चन दिया है, बी का पहला क्या दिया है 2695, तो प्रेडिसेसर कर रहा था, इसका कह रहा था कि सक्सेसर निकालिए। क्या कर रहा था बाबू, सक्सेसर निकालिए। इसका कह रहा है प्रेडिसेसर निकालिए, प्रेडिसेसर निकालिए। तो प्रेडिसेसर निकालेंगे इसको तो कैसे करेंगे, 2695 में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 2694। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रेडिसेसर ऐसे निकलेगा एक घटा के, और यहाँ पर सक्सेसर एक जोड़ के निकलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो ये टेबल दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करके बता देते हैं, ठीक ना। करना कैसे है इसको देखिए। जैसे यहाँ पर इसका करा था राइट द सक्सेसर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, तो इसमें मैंने इस संख्या में एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ देंगे 6829 में एक जोड़ेंगे तो 6830 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लो मेरे बाबू, 86 है तो एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको आप यहाँ पर हम पेन से लिख देते हैं 9787, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रेडिसेसर निकालना है, यानी जो भी निकालेंगे तो यहाँ पर एक कम कर देंगे। बताइए 8000 है तो इसमें एक कम कर देंगे तो 7990 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका कितना है 6400 है, तो इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे तो हो जाएगा 6399, ठीक है। इसका प्रेडिसेसर होगा जब इसमें से एक घटाएंगे। अब कैसे, देखिए अब जरा देख लीजिए कैसे हो रहा है ये। जैसे मान लीजिए कि हमको इसका निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर
थोड़ा सा हम लिखते हैं 6400। अब प्रीडिसेसर निकालना है तो प्रीडिसेसर में एक कम हो जाता है ना, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी 6399 इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, तो 4 नंबर में 2138 दिया है, इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो 1 कम करेंगे तो ये 8 में से 1 जाएगा 7 और 3 है 21, तो 2137, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 2137। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू, क्या लिख सकते हैं 2137। तो आइए हम यहाँ पर लिख के देखते हैं 2137 और यहाँ पर हो जाएगा 8930 और यहाँ पर मेरे नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, प्रीडिसेसर ना निकालना था, तो 8929 है तो 8928 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8829 हो जाएगा। प्रीडिसेसर आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए सी नंबर, इसको कैसे करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 1 2, ये सी नंबर है, हम लिख देते हैं सी, 3 4 5 है। नंबर्स कितना दिया है यहाँ पर 2 6 7 4, एक बता देते हैं ठीक ना, और इधर हो जाएगा आपका प्रीडिसेसर हो जाएगा प्रीडिसेसर, इधर हो जाएगा सक्सेसर और ये जो है आपका नंबर है। तो बताइए, इसको हम हटा देते हैं, समझा देते हैं। अगर इसका हम सक्सेसर, इस नंबर का अगर मैं सक्सेसर निकाल दूं तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो 2675 हो जाएगा। अगर मैं इसका प्रीडिसेसर निकालूं, इस संख्या का प्रीडिसेसर, 1 घटा देंगे तो 1 घटा देंगे यानी 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2673 हो जाएगा। तो चलिए आइए एक यहाँ पर हम बताते हैं, इसको समझिएगा आप। देखिए जैसे ये संख्या हो गया, कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, निम्न टेबल को पूरा कीजिए, तो 2674 है, ये नंबर दिया हुआ है। सक्सेसर निकालेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो जब 1 ऐड यहाँ पर करेंगे बाबू, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2675 सक्सेसर के लिए। और जैसे हम इस संख्या का, यही 2674 का जो संख्या है, अगर इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो इसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 घटा देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2673, यानी कि जब सक्सेसर निकालेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, जब प्रीडिसेसर निकालेंगे तो इसमें से 1 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से बाबू हम कर सकते हैं इसको। देखिए बताइए ना, इसका सक्सेसर निकालना है तो लिखेंगे क्या 7990 और इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो 7988। ठीक है, दिख रहा है। इसका निकालेंगे तो 9636, इसका निकालेंगे तो 9 प्रीडिसेसर 9634, आई हो जाएगा 8441, यहाँ पर हो जाएगा 8439, यहाँ पर 8998, यहाँ पर 8996। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5। आप यहाँ पर देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा इस चीज़ को। करा फिल इन द बॉक्सेस, ये जो बॉक्स दिया है उसको भरिए विथ द मिसिंग डिजिट। ठीक है, मिसिंग डिजिट का मतलब होता है छुपी हुई जो अंक है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, मिसिंग नंबर मतलब होता है गुप्त संख्या, और मिसिंग डिजिट मतलब होता है गुप्त अंक भरना है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको कैसे भरेंगे, फिल इन द बॉक्सेस, इस बॉक्स को भरना है विथ द मिसिंग डिजिट, जो डिजिट जो है छुपा हुआ है, मिसिंग मतलब गुप्त है, उसको अंक को भरना है इस बॉक्स में। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, ये 4 डिजिट है तो यहाँ पर 1 प्लेस, 2 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे मेरे बाबू 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 प्लेस पर क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिया, और 10 प्लेस पे क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 कर दिया, और 1 प्लेस पे क्या है तो 7 है तो यहाँ पर 7 कर दिया। अब ये इसी तरीक़ा से टोटल बनेगा। ठीक ना, चलिए आइए अब समझते हैं, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए
जैसे मैंने ये आपको बता दिया एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5। क्या लिखेंगे 5। यहाँ पर हो जाएगा 3, चूँकि 3 जो है 100 प्लेस पर, देखिए 1, 10, 100 तो यहाँ पर 3 भराएगा। 10 प्लेस पर देखिए 1, 10, 2 है तो यहाँ पर 2 भर देंगे। क्या भरेंगे बच्चों 2। और 1 प्लेस पर क्या है 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से देखिए 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 होगा। 100 प्लेस पर 8 है तो यहाँ पर 8 होगा। और 10 प्लेस पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 होगा। और 1 प्लेस पर क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 होगा। 1000 प्लेस पर क्या है 5 है तो 5 होगा। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर। चलिए, और यहाँ पर देखेंगे 100 प्लेस पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 10 प्लेस पर क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा। और 1 प्लेस पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया। 1000 प्लेस पर 7 है और यहाँ पर 100 प्लेस पर 2 है। और 10 प्लेस पर क्या है 3 है। और फिर 1 प्लेस पर क्या है 3 है। अब कह रहा है कि इन 4231 हाउ मेनी 1000, 100, टेंस, वंस, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको एक बताते हैं, आप समझिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये 400 मतलब 4 डिजिट नंबर है। और ये 4 डिजिट नंबर हैज़ 4 प्लेसेस लाइक 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 प्लेस, 2 प्लेस। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, आपको मैं समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन 4, 2, 3, 1 हाउ मेनी 100, हाउ मेनी 100। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे 1 प्लेस, इसको क्या बोलेंगे 10 प्लेस, इसको क्या बोलेंगे 100 प्लेस, और इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1000 प्लेस। ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब आप ही मेरे को बताइए, कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसमें कितना 1000 है। तो 1, 2, 3, 4, यानी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पर क्या है अंक 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 भरा जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा। कंप्लीट पूरा का पूरा 4000 आएगा। अब चलिए 100 का बात कर रहा है तो 1, 10, 100, 100 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2 भरा जाएगा। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा तो 1, 10, तो 10 की जगह पर कितना है 1, 10, 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर वंस की जगह पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1 भरा जाएगा। अब बताइए इसमें आराम से आप बता दीजिएगा कितने 1000 है। तो देखिए यही वाला क्वेश्चन है, सी नंबर, ये वाला क्वेश्चन वही है, आपको इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इन 7930 हाउ मेनी क्या, हाउ मेनी आपका पूछा है 1000, हाउ मेनी पूछा है 10, हाउ मेनी पूछा है वंस, हाउ मेनी पूछा है 100, यही तो पूछा है 100। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए इसको 1 प्लेस बोलते हैं, और इसको 10 प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस बोलते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे इसको करेंगे आप गौर करिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लेस पर 0 है, 10 प्लेस पर 3 है, 100 प्लेस पर 9 है, और 1000 प्लेस पर 7 है। तो कह रहा था कि हाउ मेनी 1000, तो 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है 7, तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। 10 प्लेस पर क्या है 10 प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 प्लेस पर क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 100 प्लेस पर क्या है 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब आराम से आप यहाँ इसमें भर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, आइए देखिए। कह रहा कितना 1000 है तो 7000 है। कितना कह रहा है कि 10 है तो 3 10 है। कितना कह रहा 1 है तो 0 1 है। कह रहा कितना 100 है तो 900 है। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन को। मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट, जो अंडरलाइन डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है इन द सर्कल्स एंड द फेस वैल्यू इन द बॉक्सेस। यानी कह रहा है कि ये आप एक समझिए 7 है, 8 है, 3 है और 4 है, और अंडरलाइन डिजिट 8 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट, ये जो अंडरलाइन डिजिट है उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट, जो भी अंडरलाइन इसमें डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है, लिखना है इन द सर्कल एंड फेस वैल्यू इन द बॉक्सेस।
ठीक है। प्लेस वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सर्कल में लिखना है, और फेस वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखना है बॉक्स में। प्लेस वैल्यू आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। और फेस वैल्यू हमारा जो होता है बाबू, फेस वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग अंकित मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंकित मान बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी अंकित मान। प्लेस वैल्यू कह रहा था 8 का, तो 8 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए, प्लेस वैल्यू मतलब कौन सा प्लेस पर 8 है, तो देखिए 1, 10, 100 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू इसका, ठीक ना। प्लेस वैल्यू उसका स्थान बतलाता है, ठीक ना। तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 1, 10, 100, और 8 का पूछा था, अंडरलाइन डिजिट 8 है, और 80 का पूछा था, और 8 किस प्लेस पर है, तो 1, 10, 100, तो 800 हो जाएगा। फेस वैल्यू 8 का पूछेगा तो फेस वैल्यू नहीं चेंज होता है, वो 8 का 8 ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है। आपको कह रहा था कि फेस वैल्यू इन द बॉक्सेज, देखिए बॉक्सेज में भरना था फेस वैल्यू, आप प्लेस वैल्यू को सर्कल में भरना था, सर्कल में। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको बॉक्स में लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 800, क्या हो जाएगा? ऐसा करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया ना, दूसरा देख लो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर दिया है 6503, इसका आपको सर्कल में लिखना है कौन सी? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और बॉक्स में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू लिखना है। अब बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1, 10, 100, तो 500 प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 का, और फेस वैल्यू 5 का 5 हो जाएगा। तो ये दूसरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तीसरा देख लो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है 7207 का पूछा है, तो 7 का प्लेस वैल्यू इसको सर्कल में लिखना है, और मेरे प्यारे बच्चों इसको बॉक्स में लिखना है, फेस वैल्यू को कौन सी में? बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका 7000, यानी 7000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा था? 6642, 4 का प्लेस वैल्यू इसको सर्कल में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, और जो फेस वैल्यू है इसको हम लोग को लिखना है बॉक्स में। तो बताइए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 110, 410 यानी 40, और यहाँ पर हो जाएगा फेस वैल्यू, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5 नंबर 9781, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है 1 का। तो 1 का प्लेस वैल्यू, ठीक है, 1 का प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सर्कल में लिखना है, 1 ही हो जाएगा। और 1 का अगर फेस वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू, तो ये भी 1 ही हो जाएगा, जबकि इसको बॉक्स में लिखना था और इसको सर्कल में लिखना था। तो 5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 6 देखिए, ये दिया है 4, 5, 6, 2, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू 2 का, तो हो जाएगा आपका, इसको सर्कल में लिखना था तो 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू ऑफ 2 का हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ 2, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों बॉक्स में लिखना था, ये भी 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 और 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।